बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप वाकई में हकीकत में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर ज़रूर सीखें। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप 12 टेंसेस जो होते हैं उनमें अच्छे तरीके से जो है महारत हासिल कर लें। उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि स्पीकिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। क्लियर? तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होगा इंटरेस्टेड इन। क्लियर? ठीक है, ये इंटरेस्टेड इन जो है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है दिलचस्पी होना। ठीक है, किसी काम में दिलचस्पी होना। ठीक, इंटरेस्टेड इन का जो मतलब है, ये इंटरेस्टेड इन जो है इसका मतलब होता है दिलचस्पी होना। मतलब किसी काम में दिलचस्पी होना। जैसे हमें किसी काम में दिलचस्पी होती है तो हम कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन डैश, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम आगे। तो दिलचस्पी होना, किसी भी काम में दिलचस्पी होना, तो हम वहाँ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्टेड इन। क्लियर? अच्छा, देखें इंटरेस्टेड इन जो है, इंटरेस्टेड इन के जो जुमले आपने सुने होंगे, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने अक्सर उर्दू में ऐसा कहते हुए सुना होगा, मुझे खेलने में दिलचस्पी है। क्लियर? मुझे खेलने में दिलचस्पी है, या हम बोलते हैं मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है, या मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी है, या मुझे मैथ पढ़ाने में दिलचस्पी है, या इसी तरह हो सकता है मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है, या मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे उर्दू बोलने में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो इसी तरह इंग्लिश में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, तो मतलब इन दोनों जुमलों का एक ही होता है। तो आज हम वही जो है ये सीखेंगे कि इन जुमलों को किस तरह बनाया जाता है। ठीक, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है दिलचस्पी होना। अब हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब आपको पता है, बी का मतलब होता है इज एम आर। ठीक है, इज एम आर इसका मतलब होता है। ठीक, बी का मतलब है इज एम आर। ठीक है, बी वर्ब हम कहते हैं इज एम आर प्लस इंटरेस्टेड इन। ठीक है ना, मैंने आपको ये समझा दिया कि इसका मतलब होता है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, यानी इज एम आर, बी की जगह मतलब इज एम आर, सब्जेक्ट के लिहाज से हमें इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। ठीक, इंटरेस्टेड इन, फिर आता है हमारा प्लस इंटरेस्टेड इन, उसके बाद प्लस, यह मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, ठीक, हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस इंटरेस्टेड इन और प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, कहीं कहीं हमारी क्या इन जुमलों में क्या होता है कि कहीं कहीं इंटरेस्टेड इन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और या इंटरेस्टेड इन के बाद वर्ब आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? तो आज वो है हम ये चीज़ें जो है क्लियर करेंगे, कहाँ जो है खाली इंटरेस्टेड इन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ इंटरेस्टेड इन के बाद वर्ब आईएनजी आता है। क्लियर? चलें, ये भी हम वाइप कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए, मैंने अभी जो बताया बी वर्ब कहते किसे हैं। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। जब फॉर्मूला समझाया जाता है आपको तो आपकी ये चीज़ समझ नहीं आती है। बी, ठीक है, बी ये वाला बी नहीं है जो ठीक है वर्ब्स में अंदर होता है। ठीक है, इस बी का मतलब होता है इज एम और आर। यहाँ इस फॉर्मूले में जो अभी मैंने आपको बी लिखवाया है, इसका मतलब है इज एम आर। ठीक है, यानी बी की जगह हमें इज एम आर में से कोई एक अप्लाई करना है। क्लियर? अब हम समझेंगे इन जुमलों को। देखिए, पहला जुमला है हमारा, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी
दिलचस्पी भी है, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है। क्लियर? क्या है? मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है। अब और से ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका जुमला क्या बनेगा? आई के साथ एम आता है, ठीक है। बी वर्ब ये है, सब्जेक्ट लिखा हमने, और आई के साथ हमेशा आपको पता है कि एम आता है, ठीक है। जहाँ इज़ आएगा तो इज़ लगाएंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। क्लियर? आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है। देखा आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने डायरेक्ट इंटरेस्टेड इन के बाद क्या लगाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इसका मतलब है मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है, ठीक है। ठीक, अगर जुमला हमारा इस तरह होता कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, ठीक, साथ साथ आपको लिखना है ताकि बाद में आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अब हमारा दूसरा जुमला है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। किसमें? बोलने में दिलचस्पी, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। क्लियर? ठीक है, वहाँ तक मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है, बात तो एक ही है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। तो जिस तरह उर्दू में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, बोलने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया, इसी तरह हम अंग्रेज़ी में भी इसकी जगह एक जो है वर्ड का इजाफा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब, ठीक है, जो वर्ब ING मैंने आपको लिखवाया। चलें अब हम इसकी अंग्रेज़ी बना लेते हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, आए, ठीक है, मुझे, ठीक है, मुझे का मतलब आई के साथ एम आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन बोलने में, स्पीकिंग, बोलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। कोई भी देखें, कोई भी यहाँ पर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया जाए कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, मुझे खाना बनाने में दिलचस्पी है, सिर्फ खाने में दिलचस्पी है, तो क्या होगा, आप इंटरेस्टेड इन के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, तो यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है बोलना जो वर्ब है, ठीक है। तो स्पीकिंग लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपको बताया है कि स्पीक का मतलब तो बोलना होता है, लेकिन ING लगा देंगे, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ING लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब है मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। अगर इसी तरह ये जुमला हमारा होता मुझे खाना बनाने में दिलचस्पी है, तो हम बनाते आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड, मुझे खाना बनाने में दिलचस्पी है। इसी तरीके से होता कि जैसे किसी लड़की को, ठीक है, अब मैं आपको शी का भी बता दूं। जैसे एक जुमला हम ले लेते हैं, किसी लड़की की बात हो रही है कि उसे, ठीक है, किसी लड़की की बात हो रही है कि उसे जो है क्रिकेट खेलने, या लड़का ले लें, ठीक है, उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी भी है, उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। कोई लड़का है तो हम बनाएंगे, ठीक है, लड़के की बात हो रही है तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। अब ही के साथ लगाएंगे ही इज़, ठीक है, आपको पता है ना ही के साथ इज़ आता है, ठीक। मैंने आपको बी वर्ब इसीलिए समझाया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल होगा। तो आई के साथ तो आपको पता है एम आता है हमेशा, ही के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज़, तो ही के साथ मैंने इसीलिए जुमला बनाया, ही इज़, ही के साथ इज़ लगा दिया, ही इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ इंटरेस्टेड इन, he is interested in playing cricket, ठीक है। he is interested in playing cricket, उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। अच्छा, अगर यही बात यूँ होती कि उसे क्रिकेट में दिलचस्पी, ठीक है, मैं खेलने में, आपको जो है यहाँ पे ये रिमूव कर देती हूँ,
अगर ये जुमला हमारा इस तरह होता, उसे क्रिकेट में दिलचस्पी है, तो हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ी में हम क्या करेंगे, प्लेइंग को मिटा देंगे। क्या करेंगे, हम प्लेइंग को यहाँ से हटा देंगे। तो ये जुमला हमारा बन गया, ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। उससे क्रिकेट में दिलचस्पी है, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। ठीक है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। उससे क्रिकेट में दिलचस्पी है, खेलने में दिलचस्पी है, तो आप क्या करेंगे, आप प्लेइंग लगा देंगे। क्लियर। चलिए अब हम बनाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं कि बी वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे। जैसे मैंने अभी बनाया था जुमला, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, हमारा जुमला है मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। ठीक, अब हम इसकी अंग्रेज़ी बना लेते हैं। इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे हम, आई एम के बाद सिर्फ हमें क्या करना है, नॉट लगा देना। बी वर्ब के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। क्लियर। ठीक, ये क्या है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। अगर हमारा जुमला होता मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी नहीं है, हम बोलने का वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी नहीं है। अगर जुमला हमारा उर्दू में इस तरह होगा कि आई एम मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है, तो हम स्पीकिंग लगाएंगे। अगर मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्पीकिंग को हटा देंगे। अब हमारा जुमला बन जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश मतलब कि मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी नहीं है। अगर स्पीकिंग लगा देगा तो उसका मतलब होगा मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है। क्लियर, इसका मतलब है मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं। क्लियर। चलें अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक, अब हमारा अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा देखिए, इंटेरोगेटिव जो होता है ये जो है ये हमारे सवाल हैं। ठीक है, ये हमारे सवाल करने के तरीके होते हैं। इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं हमारे सवाल करने के तरीके। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा आप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस और नो एंड WH क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सवालात जो 2 तरह के होते हैं। एक तो कहलाते हैं हमारे WH क्वेश्चन और दूसरे कहलाता है हमारे यस और नो। ठीक है, अच्छा यस और नो किन उनको कहते हैं सवालात को। ठीक है, तो वो आज अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। देखें, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आता है, जैसे हम क्या करके किसी से हम सवाल करते हैं, तो वो जो है यस और नो वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। कि क्लियर, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना, सवालिया निशान जिसे कहते हैं हम उर्दू में, यह आपको लाजमी लगाना। ठीक है, क्योंकि यह क्या से बात की जाए। अच्छा देखिए, जब भी हम क्या करके बात करते हैं, ठीक है, वो सवाल बन जाता है। ठीक, लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होता है, जब हम इस तरह बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में आ जाए, तो हम इसकी अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, इसकी अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे हम कहेंगे, हम किसी से पूछें भाई क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, तो हम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आर जो है जुमले के शुरू में लगा देना है। क्या करना है, आर यू। अच्छा, हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर यू की बात होगी, क्या आपको। ठीक है, यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब आर। क्लियर, आर यू
इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड इन, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लाजिम लगाना है आपको, ठीक है। जब भी हम जुमले के शुरू में बी वर्ब लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सवाल बन जाता है। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, ठीक है। यहाँ पर हमने आर इसलिए लगाया कहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ पर हम जो है ही या शी इस्तेमाल करते तो यहाँ पर हम क्या लगाते, इज़ लगा देते, मतलब कि सब्जेक्ट के लिहाज से बी वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये जो है इसका आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमेशा हम यस और नो में देते हैं। अगर सवाल इस तरह पूछा जाता है ना कि हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब यहाँ पर शुरू में लगा दिया हमने, तो मतलब कि क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, तो हम इसका जवाब देते हैं यस और नो में करके। तो इसका जवाब हम किस तरह देंगे मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इसका जवाब हम देंगे, अगर हमें दिलचस्पी है अंग्रेज़ी बोलने में तो हम कहेंगे यस, हम इसका जवाब देंगे यस मुझे, जैसे मैंने कहा यस मुझे अंग्रेज़ी बोलने में जी हाँ, ठीक है। इसका जवाब हम जैसे कहेंगे जी हाँ मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, ठीक। तो हम लिखेंगे यस, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। यस के बाद यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। यस आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। जी हाँ मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है, ठीक है। इसका जवाब किस तरह हुआ, जी हाँ मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। अगर यही सवाल हो कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, अब मेरा जवाब है भाई नहीं, जी नहीं मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है, नेगेटिव जवाब देना है, ठीक है, नो में जवाब देना है। तो हम क्या करेंगे, यस की जगह हम नो लगाएंगे, ठीक है। नो नहीं, जी नहीं मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है, नो आई एम नॉट, एम के बाद आपको नॉट लगा देना है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब हुआ जी नहीं मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यस और नो में हम हमेशा आंसर देते हैं। अगर आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश या, ठीक है, इस तरह आपसे कोई सवाल करे तो इसे कहते हैं हम यस और नो का तरीका सवाल करने का। क्लियर, इसका जवाब हम यस और नो में देंगे। अच्छा, अब हमारा आता है WH, अब है हमारा WH क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, यस और नो वाले क्वेश्चंस। अब हैं हमारे WH क्वेश्चन, किसे कहते हैं, ठीक है, WH, ठीक है, WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं, ठीक है, WH क्वेश्चंस कहलाते हैं हमारे जो W से या H से शुरू हों, ठीक है, W से या H से शुरू हों तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन। क्लियर, जैसे कि हो गया वाई हो गया, वॉट हो गया, वेयर हो गया, वैन हो गया, हुज हो गया, इस तरह के जो हैं तो हमारी क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस तरह आपसे कोई सवाल करता है तो वहाँ आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। वहाँ पर किस तरीके से जवाब देंगे तो मैं वो आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी बोलने में क्यों दिलचस्पी है, वाई आर यू वाई आर यू interested
इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको अंग्रेज़ी बोलने में क्यों दिलचस्पी है। क्लियर। वाई का मतलब तो आपको पता ही ना क्यों होता है। ठीक है। आपको अंग्रेज़ी बोलने में क्यों दिलचस्पी है। ठीक है। यू लगाया हमने तो यहाँ पर आर लगाया। क्लियर। अच्छा, WH क्वेश्चन बनाने का तरीका मैंने, ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। WH क्वेश्चन जिन्हें बनाना नहीं आते उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप WH क्वेश्चन का बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप अच्छे तरीके से WH क्वेश्चन बनाने का जो है तरीका सीख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला वगैरह सब बताया है कि ये किस तरीके से WH क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो देखें, इसमें लाजमी है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है। जिस तरीके से मैंने अभी इससे पहले वाला आपको बताया था। ठीक है। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब है आपको अंग्रेज़ी बोलने में क्यों दिलचस्पी है। क्लियर। तो भाई इसका जवाब किस तरह देंगे आप यहाँ पर तो आप यस और नो से जवाब नहीं देंगे। अब यहाँ पे तो आपको देखें पूरा इस तरीके से जवाब देना पड़ेगा। जैसे भाई आप कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है कोई भी वजह बतानी है आपको यहाँ पर। ठीक है। दिलचस्पी क्यों है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पूरी इसके अंदर जो एक वजह बतानी होगी कि मुझे इसलिए जो है इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी है। यहाँ पर आपको पूरी वजह बतानी होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये सवाल हो सकता है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड, आपको खाना बनाने में क्यों दिलचस्पी है। इसके अलावा हो सकता है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलने में क्यों दिलचस्पी है। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं इसे। अब इसमें जो है आपको पूरा बाकायदा आपकी मर्जी है, वो तो आंसर सबके अलग अलग होंगे तो आपको किस तरीके से इसका आंसर देना। लेकिन यहाँ आप जो है यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। क्लियर। तो ये ठीक है। आपको क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के। और ख़ास तौर पर जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि देखें मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है और मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि देखें सिर्फ अगर मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा इंटरेस्टेड इन के बाद। अगर मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है तो इंटरेस्टेड इन के बाद स्पीकिंग आएगा। ठीक। सिर्फ इंग्लिश अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है तो क्या ऑब्जेक्ट आएगा किसके बाद, इंटरेस्टेड इनके बाद। ठीक है। एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है। ठीक है। मैं उर्दू में लिख दूँ मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है या मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। देखिए मैंने यहाँ लिखा मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है और यहाँ लिखा मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिलचस्पी है। ठीक। बात तो एक ही है, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इनको जो है अंग्रेज़ी की बात हो रही है कि इन्हें अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है। अब इन्हें बोलने में दिलचस्पी है। अब इन्होंने जिक्र नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है, जब आप इस तरह पूरा क्लियर करके बोलेंगे तो स्पीकिंग बोलने की, अगर आपने बोलने की जो है अंग्रेज़ी बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लगा देंगे आप स्पीकिंग। क्लियर। यानी कि इंटरेस्टेड इन के बाद आपको क्या लगा देना है, स्पीकिंग लगा देना है। ठीक। और यहाँ पर क्या करना है आपको, मुझे अंग्रेज़ी में दिलचस्पी है, यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड इन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है यानी इंग्लिश लिख देना है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश और आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इसकी अंग्रेज़ी ये होगी। क्लियर। तो अच्छे तरीके से आपको समझना है, बोलना है, इस्तेमाल करने हैं ये जुमले आपको, जब जाके आपको अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से आएगी। ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है सीखने हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सीखेंगे आपको तो अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी बोलना आएगी। क्लियर ना। चलिए ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।